और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी योजनाएं चल रही हैं उसको सरजमीन तक पहुंचाने का काम किया जाए। कोई विकास के कार्य लालू जी ने 15 वर्षों तक नहीं किया, बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के चौमुखी विकास करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिजली के सेक्टर को ठीक किया और मेडिकल के सेक्टर को ठीक किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए है और आगे भी रहेगा। सर, मानसिक अस्वस्थ होने की सर ऊंची बात की जा रही है, विपक्ष लगातार इस मामले को स्वाभाविक है, जिनका मानसिक स्थिति खराब होगा वही बोल रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला, चुनाव से पहले सारे राजनीति दल अभी से ही तैयारी शुरू भी कर दी है। ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में आज सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी सीधे निशाना साधा है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज बाढ़ अनुमंडल दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में विकास की योजनाएं की समीक्षा की, साथ ही साथ एनडीए सरकार की योजनाएं की सराहना भी की। जिस तरीके से वहां पर आज दौरा करने पहुंचे, साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाएं ला रही है, ऐसे में लोगों को लाभ भी मिल रहा है और सुविधाएं भी मिल रही है। जब पत्रकारों ने उनसे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लगातार विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही है कि अब मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कहीं भी अगर संबोधन करते हैं, कहीं भी जनता को संबोधित करते हैं, तो वहाँ हर यही एक बात रटते नजर आते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में आज सम्राट चौधरी बाढ़ अनुमंडल पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। बिना किसी ठोस और मुद्दे की ये बात विपक्ष राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर है। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ही लगातार विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा ही चिंता दिखाते रहते हैं। जहां पर संबोधन करने जाते हैं वहां पर एक बात जरूर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अचेत हो चुके हैं। ऐसे में अब सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर विपक्ष पर एक हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर कह दिया है कि विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से वो राजनीति कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत बेहतर है और उन्हीं के चेहरे पर ही ये बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। बाढ़ के विकास की समीक्षा हो रही है बाढ़ अनुमंडल में, क्योंकि लगातार हम लोग पटना में समीक्षा करते रहते हैं, पटना जिला का। तो आज बाढ़ अनुमंडल की समीक्षा हम लोगों ने किया है, यहाँ की प्रगति की चर्चा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी योजनाएं चल रही हैं उसको सरजमीन तक पहुँचाने का काम किया जाए। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है सर अभी भाजपा की? एक बार आपने तेजस्वी को बउआ कहा था, तो क्या लगता है कि तेजस्वी अब बड़ा हो गए? देखिए, लालू प्रसाद जी नेता है, उनसे लड़ना है। पूरा एनडीए लालू प्रसाद जी के जो सिद्धांतों पर इंडी गठबंधन चल रहा है, कोई विकास के कार्य लालू जी ने 15 वर्षों तक नहीं किया, बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के चौमुखी विकास करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिजली के सेक्टर को ठीक किया और मेडिकल के सेक्टर को ठीक किया। तमाम जो सुविधा है जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हम लोग उस विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। लेकिन सर, सीएम चेहरा सर अभी तक कोई तय नहीं हो पाया सर। नीतीश कुमार लगता है कि कहाँ चेहरा फिक्स है? अरे कोई वैकेंसी होगा तब न नया आदमी को लाना है, यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए है और आगे भी रहेगा। सर, मानसिक अस्वस्थ होने की सर ऊंची बात की जा रही है, विपक्ष लगातार इस मामले को स्वाभाविक है, जिनका मानसिक स्थिति खराब होगा वही बोल रहे हैं। ठीक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।